हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट की फोर्थ टाइप यानी लास्ट काइंड ऑफ द पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी एक ही टेंस के दो नाम है। तो उर्दू में से बोला जाता है माजी जारी। ठीक है, निशानियां है इसकी, यानी जो सेंटेंस है वो खत्म होते हैं। हम सेंटेंस को पहचानते कैसे? सेंटेंस की आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, ये तीन निशानियां होती हैं। इन तीन निशानियों में से सेंटेंस के आखिर में इनमें से कोई एक निशानी होगी। अब बात यहां पे है कि यही तीन निशानियां हमने पढ़ी थी पास्ट कंटिन्यूअस में। तो फर्क सिर्फ इतना है, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में निशानियां दोनों की सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम पीरियड मेंशन होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक जुमले। सकारात्मक बोला जाता है हिंदू में सादा जुमले को, यानी सादा जुमले कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस जहां पे ना तो नॉट का यूज है, यानी ना तो इनकार किया गया है, ना ही किसी से कोई सवाल पूछा गया है, सिर्फ सिंपल सेंटेंस है जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। तो पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, यानी रूल फॉर मेकिंग ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस स्लैश फॉर प्लस टाइम। अब जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था, वहां पे हमने दो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया था। एक यूज किया था हमने हैव, दूसरा यूज किया था हैज। और जैसे हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस एंड थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउंस, या हमारे पास दो से ज्यादा नाम एज ए सब्जेक्ट हम यूज करें तो वहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया था। उसके बाद जो है हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन और अ सिंगल नेम, जब हम सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज करते थे तो वहां पे हमने हैज का यूज किया था। लेकिन जहां तक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात है तो यहाँ पे हमने चाहे कोई भी पर्सनल प्रोनाउन या किसी का नाम एज ए सब्जेक्ट यूज हम करें तो हर एक के साथ हमने हैड बीन का ही यूज करना है। ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब हैड का ही यूज करना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी V1 प्लस ING। V1 बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस स्लैश फॉर, इसे बोला जाता है ग्रामर में, ये निशान है, साइन है स्लैश का, यानी यहाँ हमने सिंस का यूज करना है सेंटेंस में या फॉर का यूज करना है टाइम के लिए, प्लस टाइम। ये टाइम के लिए हमने किसका यूज करना है? सिंस और फॉर का यूज करना है। अब सिंस का यूज कहां पे हम करेंगे? सिंस का यूज करना है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज करना है हमने ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। जहां पे टाइम फिक्स हो वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे, जहां पे टाइम फिक्स ना हो वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे, राम 2 घंटों से घूम रहा था। जैसे हमारे पास एक ये सेंटेंस है, राम घूम रहा था, राम वॉज वेंडरिंग, या राम 2 घंटों से घूम रहा था, राम हैड बीन वेंडरिंग फॉर 2 hours। और हम ये भी लिख सकते हैं राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, है ना। राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, राम 2 घंटों से घूम रहा था। दूसरी एग्जाम्पल है, मैं सुबह से खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा था। अब यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो फिक्स नहीं है कि सुबह की कितने बजे से खेल रहा था, 8 बजे से खेल रहा था, 9 बजे से या 7 बजे से खेल रहा है। अगर यहाँ पे टाइम पीरियड फिक्स होता तब हम फॉर का यूज करते। हम इसको ऐसे भी लिख सकते, आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours फॉर 1.5 hour, यानी मैं 1.5 घंटे से खेल रहा हूं। आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 1.5 hour।
ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो सुबह सवेरे से नाच रही थी। शी हैड बीन डांसिंग सिंस अर्ली इन द मॉर्निंग। एक ये भी होता है कि वो सुबह से नाच रही है, तब हम कैसे बनाएंगे, शी हैड बीन डांसिंग सिंस इन द मॉर्निंग। जब हम कहेंगे सुबह सवेरे से, तब हम क्या लगाएंगे, सिंस अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सुबह सवेरे से नाच रही थी। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो 2 घंटों से एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। वो यानी एक से ज्यादा पर्सन्स की बात हो रही है। दे हैड बीन टॉकिंग टू ईच अदर फॉर 2 hours। टू यहां पे क्या है, एक प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन मैंने डिटेल में वीडियो लेक्चर एक बनाया है प्रीपोजिशन पे, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, दे हैड बीन टॉकिंग टू ईच अदर फॉर 2 hours। वो 2 घंटों से एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम कल से गाना गा रहे थे। यू हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस यस्टरडे। तुम कल से, ये नहीं पता कि कल के कितने बजे से, सिर्फ इतना मेंशन है कि तुम कल से गाना गा रहे थे। यू हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस यस्टरडे। अब है नेक्स्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का रूल क्या है, यानी मनफी जुमले, ऐसे जुमले जहां पे किसी बात को करने से इनकार हो रहा हो, तो उन्हें बनाने का रूल क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट, जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का यूज किया, वैसे ही नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे। हैड के बाद हम नॉट का यूज करेंगे, यानी हमने कहा ना कि इनकार है, तो इनकार के लिए हम किसका यूज करेंगे, वर्ड नॉट का यूज करेंगे। प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस/फॉर प्लस टाइम। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल्स पर। मैं 3 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours। मैं 3 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो सुबह सवेरे से गाना नहीं गा रही थी। गाना नहीं गा रही थी, नहीं गा रही थी। शी हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सुबह सवेरे से गाना नहीं गा रही थी। शी हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम पिछले साल से अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रहे थे। यू हैड नॉट बीन कंसंट्रेटिंग। कंसंट्रेट का मतलब है तवज्जो देना या ध्यान देना। यू हैड नॉट बीन कंसंट्रेटिंग ऑन योर स्टडीज सिंस लास्ट ईयर। तुम पिछले साल से अपनी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे रहे थे। जब कोई फेल हो जाता है, किसी की मार्क्स कम आती, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि तुम पिछले साल से अपनी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देते। अगर तुमने दी होती तवज्जो तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, यानी तुम फेल ना होते या तुम्हारे मार्क्स कम ना आते। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो 2 दिनों से उनका इंतजार नहीं कर रहे थे। दे हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर देम फॉर 2 days। वो 2 दिनों से उनका इंतजार नहीं कर रहे थे। वेट का मतलब होता है इंतजार करना। अब नेक्स्ट टाइप, ये थर्ड टाइप ऑफ दी सेंटेंसेस है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। अब हमारे एज यूजुअल से हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा है कि सवालिया जुमले यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो WH फैमिली के किसी मेंबर से शुरू हो, और दूसरे वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो उस सेंटेंस में यूज हुए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। जैसे हमारे इस टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया है, तो एक वो सेंटेंसेस होंगे जो शुरू होंगे हेल्पिंग वर्ब हैड से, और दूसरे वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो शुरू होंगे WH फैमिली के किसी मेंबर से। ये WH फैमिली के मेंबर कौन कौन से, वेयर है, व्हाट है, वाई है, whom है, हाउ, व्हेन, एटसेट्रा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं रूल फॉर मेकिंग ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्टेड विथ अ वर्ड ऑफ WH फैमिली। तो सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम WH फैमिली के वर्ड का यूज करेंगे, प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे बी,
प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस since/for प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यह है हमारा स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद WH फैमिली, विद द वर्ड ऑफ WH फैमिली। तो अब आप एग्जाम्पल्स पे एक नजर डालते हैं। एग्जाम्पल हमारी है, राम 2 घंटों से कहाँ घूम रहा था। यानी जब हम WH फैमिली से कोई अपना क्वेश्चन अपनी स्टेटमेंट शुरू करती है तो वहां पे हमें एक रीजन चाहिए होता है आंसर में। ठीक है, हमारा क्वेश्चन की है, स्टेटमेंट है हमारी, राम 2 घंटों से कहाँ घूम रहा था। हम किसी को पूछ रहे हैं कि राम 2 घंटों से कहाँ घूम रहा था। वेयर हैड राम बीन वंडरिंग फॉर 2 hours। अब हमें आंसर में कुछ भी मिल रहा है, ही वॉज वंडरिंग इन द लॉन और ही वॉज, राम हैड बीन वंडरिंग इन द ग्राउंड, कुछ भी हो सकता है आंसर इसका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो कब से खेल रहा था। कब से यानी सिंस वन, कब से को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंस वन। सिंस वन हैड ही बीन प्लेइंग, वो कब से खेल रहा था यानी कितने घंटे हो गए उसको खेलते हुए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो सुबह से क्या खा रहे थे। What had they been eating since morning, वो सुबह से क्या खा रहे थे, क्या चीज खा रहे थे। तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, ये मिल सकता है, they had been eating apple since morning, वो सुबह से सेब खा रहे थे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, तुम पिछले दिन से कैसा महसूस कर रहे थे। यानी किसी का हाल पूछा जा रहा है, तो जब हम किसी का हाल पूछे, किसी कंडीशन मालूम करें तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, उस वर्ड को बोलते हैं हाउ। ठीक है, जब हम किसी की हाल यानी कंडीशन मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हाउ। हाउ हैड यू बीन फीलिंग सिंस लास्ट डे, तुम पिछले दिन से कैसा महसूस कर रहे थे। अब रूल नंबर 2, फॉर दो सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब हैड। तो सबसे पहले हम हैड ही का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस since/for प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल पे आते हैं। लेकिन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब हम अपनी स्टेटमेंट यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, यानी उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हुआ है उससे शुरू करते हैं, तो उसका आंसर हमें सिर्फ और सिर्फ यस या नो में चाहिए होता है। तो सेंटेंस क्या है हमारा, एग्जाम्पल है हमारी, क्या वो 1 घंटे से फल खा रहे थे। हैड दे बीन ईटिंग फ्रूट्स फॉर एन आवर, क्या वो 1 घंटे से फल खा रहे थे। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, यस ही हैड बीन ईटिंग फ्रूट फॉर एन आवर। हाँ, वो 1 घंटे से फल खा रहा था। नो ही, या हम ऐसे नो भी देख सकते हैं या यस भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम 2 घंटों से टीवी देख रहे थे। हैड यू बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वो सुबह से खेल रहा था। हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। लास्ट पे क्या डालना है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। उर्दू में भी डालना है, इंग्लिश में भी डालना है, या जिस भी लैंग्वेज में आप यूज कर रही हो, सेंटेंसेस बना रही हो, उस लैंग्वेज में भी, यानी हर एक पे लास्ट पे आपने क्या डालना है, साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क भी जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम आधे घंटे से नहा रहे थे। हैड यू बीन टेकिंग अ बाथ फॉर हाफ एन आवर। क्या तुम आधे घंटे से नहा रहे थे। लास्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम 10 मिनटों से ये गाना सुन रहे थे। 10 मिनटों, क्या तुम 10 मिनटों से ये गाना सुन रहे थे। हैड यू बीन लिसनिंग टू दिस सॉन्ग फॉर 10 minutes। यानी हम किसी को क्या कह रहे हैं कि क्या तुम 10 मिनटों से यही गाना सुन रहे थे। हैड यू बीन लिसनिंग टू दिस सॉन्ग फॉर 10 minutes। अब हमारा 4th सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हमारे पास 2 टाइप की सेंटेंसेस हैं। तो फर्स्ट अब हम शुरुआत करते हैं रूल यानी स्ट्रक्चर फॉर मेकिंग ऑफ सेंटेंसेस
स्टार्टेड विद WH फैमिली। तो सबसे पहले हम WH फैमिली के वर्ड का यूज करेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस since/for प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम एग्जाम्पल्स पे एक नजर डालते। सबसे पहले एग्जाम्पल है, तुम पिछले साल से इस दफ्तर में काम क्यों नहीं कर रहे थे? तुम पिछले साल से इस दफ्तर में काम क्यों नहीं कर रहे थे? Why had you not been working in this office since last year? तुम पिछले साल से इस दफ्तर में काम क्यों नहीं कर रहे थे? इसमें भी जब हमें आंसर चाहिए तो हम उससे क्या लेंगे, रीजन लेंगे कि वो इस दफ्तर में पिछले साल से काम क्यों नहीं कर रहा था, या तुम इस दफ्तर में पिछले साल से काम क्यों नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो 3 दिनों से क्या नहीं खा रहे थे? What had they not been eating for 3 days? वो 3 दिनों से क्या नहीं खा रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम सुबह से किससे बातें नहीं कर रहे थे? Whom, किससे, यानी किसी शख्स की बात है तो उसके लिए हम किस वर्ड का यूज करेंगे? whom का यूज करेंगे। ठीक है, WH फैमिली का वर्ड है whom, उसका यूज करेंगे whom had you not been talking with यानी किसके साथ, since morning, तुम किसके साथ सुबह से बात नहीं कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम और श्याम कल से कहाँ नहीं जा रहे थे? यानी कहाँ नहीं जा रहे थे मतलब कि किस जगह नहीं जा रहे थे, और जगह के लिए हम वर्ड का यूज करते हैं where had Ram and Shyam not been going since yesterday? राम और श्याम कल से कहाँ नहीं जा रहे थे, यानी किस जगह नहीं जा रहे थे। लास्ट एग्जाम्पल है, वो 2 घंटों से क्या नहीं खा रही थी? What had she not been eating for 2 hours? वो 2 घंटों से क्या नहीं खा रही थी। अब है हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस स्टार्टेड विद हेल्पिंग वर्ब हैड। तो सबसे पहले हम हैड का यूज करेंगे, सब्जेक्ट नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस since/for प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ एक रुख डालते, एग्जाम्पल देखते। क्या तुम इस दफ्तर में 3 सालों से काम नहीं कर रहे थे? Had you not been working in this office for 3 years? क्या तुम इस दफ्तर में 3 सालों से काम नहीं कर रहे थे? आंसर हमें किसमें चाहिए, यस या नो में चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या मैं तुम्हारे बारे में 3 घंटों से नहीं सोच रहा था या रही थी? Had I not been thinking about you for 3 hours? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वो इस इमारत में पिछले साल से नहीं रह रहे थे? Had they not been living in this building since? यानी इमारत का यूज किया है, इमारत को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बिल्डिंग। Had they not been living in this building since last year? क्या वो इस इमारत में पिछले साल से नहीं रह रहे थे। लास्ट एग्जाम्पल है हमारी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और सेंटेंस है कौन से, इंटरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस है, क्या वो 1 हफ्ते से अपना काम नहीं कर रही थी? Had she not been doing her work for a week? क्या वो 1 हफ्ते से अपना काम नहीं कर रही थी। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे और पसंद आए और आपको समझ आए तो प्लीज मेरी वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज।